स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैपिड लर्न में। आप इस क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे जो बहुत लाभदायक होगी। ये क्लास आपके लिए यूपी पीडीओ, आरओ, एआरओ एवं पैट के लिए होगी। इस क्लास में उपराष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल होता है वो 63 होता है। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति से जो आर्टिकल होते हैं वो 63 से लेकर 69 तक संबंधित हैं। अब उपराष्ट्रपति हो गया, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति कौन सी आर्टिकल से संबंधित है, 52 से संबंधित है। अब उसका सोर्स क्या है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का ये सोर्स क्या है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति है। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना तो राज्यसभा का मेंबर होगा ना लोकसभा का मेंबर होगा, ये किसी का सदस्य नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी बता दिया है। लेकिन अब सदस्य नहीं है तो मतदान भी नहीं कर पाएगा ये। ठीक है। मतदान कौन करता है? जो सदस्य होता है। अब लेकिन वो अध्यक्ष तो होता ही है, सभापति है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो उसको कर सकता है, उसमें अपना अधिकार है मत देने का। अब उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए बस। अगर ऐसा होता है तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बनेगा उससे राज्यसभा से क्या है? ऑटोमेटिक इस्तीफा हो जाएगा। निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक। नंबर 5, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य, राज्य विधानमंडल का क्या सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे राज्य होता है उसमें होता है एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, ना तो वो एमएलए होना चाहिए ना ही एमएलसी होना चाहिए। ठीक है। निर्वाचन, अब निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति के में तो सीधे सीधे नॉमिनेटेड वो लेते थे, इलेक्टेड वाले। इसमें सारे सदस्य लेंगे। ठीक है। चाहे वो नॉमिनेटेड हों चाहे इलेक्टेड हों, कैसे भी हों। ठीक। आगे चलते हैं। अब अभी इलेक्शन हुआ है उपराष्ट्रपति का, उसके बारे में देख लेते हैं। अब एनडीए के कैंडिडेट कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। और यूपीए के तो मार्गरेट अलवा थे। ठीक है। जगदीप धनखड़ कहाँ से थे? झुंझुनू से थे ये। अब इससे पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। अब इनको वोट मिले थे एनडीए के, ये मतलब बीजेपी के कैंडिडेट थे। एनडीए का मतलब है 528 वोट मिले हैं इन्हें। ठीक है। अब ये क्रमागत रूप से कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? अभी ये 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत रूप से देखे जाएंगे तो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अभी कौन से उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़ हैं। अभी दो बार ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो दो बार जीते हैं। ठीक है। 2 राष्ट्रपति। नंबर 1 कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। और दूसरे नंबर के हामिद अंसारी, 2007 से 2017 तक रहे। मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं, आर्टिकल 69 में दिया है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सदस्य नहीं होता है। ठीक। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है वो आर्टिकल 67 में है, और इसकी होती है पद ग्रहण करने की तारीख से लेके उसका नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वो पद पर रहते हैं। अब पद ग्रहण कर लिया है तो ये त्याग पत्र भी देना होगा। अब त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को दे देंगे। ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निपटारा कौन करता है? अब इनका चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये आर्टिकल 71 में दिया गया है। वैसे बताया गया है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाता है, सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं पहले, फिर हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा। ये आर्टिकल 65 में दिया गया है। अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत समस्या हो जाती है, 5 तरह की दिक्कत समस्या हो जाती हैं, पद खाली कर देता है। या तो इम्पीचमेंट प्रोसेस लग जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए,
या मृत्यु हो जाए, ऐसे कुछ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और जब उपराष्ट्रपति ये कार्य करेगा तो वो अपना क्या होता है, उपराष्ट्रपति वाला पद छोड़ देगा उसी तारीख से, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। उपराष्ट्रपति की जो तनख्वाह होती है वो सारी बंद हो जाएगी। राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। अब सैलरी कितनी होती है इसकी, उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपए महीना और पेंशन होती है 2 लाख रुपए महीना, मतलब 50%। और राष्ट्रपति की कितनी सैलरी होती है, 5 लाख रुपए महीना और पेंशन होती है 2.5 लाख रुपए महीना। आगे चलते हैं। अब महाभियोग भी लगना है। महाभियोग हमेशा एक ही व्यक्ति पे लगता है, राष्ट्रपति पे, और किसी में संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है किसी का भी। तो अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संसद से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया, राष्ट्रपति में महाभियोग। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस तो किस पे भी लगेगी, उपराज्यपाल पे भी लग जाएगी। अब उपराज्यपाल पे लगेगी तो उसको कहते हैं संसद की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये उपराष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगेगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। लेकिन राष्ट्रपति वाला चाहे लोकसभा से कर लो चाहे राज्यसभा से कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि ये उपराष्ट्रपति वाला मतलब कार्य करता ही है वहाँ पे, राज्यसभा में काम करता है, तो दिक्कत समस्याएं होंगी तो वो राज्यसभा वालों को ही तो पता होगी, तो राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन पारित दोनों सदनों में होता है। जब तक दोनों सदनों में पारित नहीं होगा तब तक उस पर ये संसद प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग करने के लिए 1/5 मतलब 25% सदस्य होना जरूरी है। ये इसलिए होता है कि अगर ये नहीं होंगे 25% तो रोज़ क्या आएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस आएगी। अगर 10-5 कर लेंगे तो इकट्ठे हुए तो मतलब कम से कम 25% की तो ज़रूरत होती है। और पारित करने के लिए 2/3 मतलब 66% की ज़रूरत होती है। 66% से पारित हो जाएगा राज्यसभा में तो ये अगले सदन में चला जाएगा और लोकसभा में। इसके लिए टाइम पीरियड की कितनी ज़रूरत है, 14 दिन का गैप मिलता है, टाइम मिलता है। 14 दिन बाद ही लोकसभा में क्या होगा, पारित होगा। अगर लोकसभा ने भी क्या कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो उसी पे संसद प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी और उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएंगे, पद मुक्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का उपचुनाव नहीं होता है, ठीक है। इनका उपचुनाव नहीं होता है, मिड चुनाव नहीं होते इनका। जब भी चुनाव होता है तो पूर्ण चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए ही आएगा कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, बीच में नहीं है। जैसे 5 साल का कार्यकाल में 3 साल तक पूर्ण कर लिया और क्या हो गया, किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो दूसरा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आएगा, वो पूरे 5 साल का नया पीरियड लेके ही आएगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 68 में आता है, चुनाव का समय। अब राष्ट्रपति की बात की जाती है तो इसका अगर पद खाली होता है तो इसमें लिखा है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए। अब उपराष्ट्रपति की बात है तो उपराष्ट्रपति की में संबंधित है कि यथाशीघ्र करा लिया जाए, कोई टाइम फिक्स नहीं है कितने दिन में करा लिया जाए, मतलब जितनी जल्दी हो जाए उतना करा लिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्य बहुत है और उपराष्ट्रपति उससे छोटा पद है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतना करा लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति का तो 6 महीने के अंदर करा ही लिया जाए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 61 तक है, 52 से 61 तक है। 62 आर्टिकल क्या है, राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा। आर्टिकल 62 है, राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा। और उपराष्ट्रपति से आर्टिकल संबंधित 63 से लेकर 69 तक, ठीक है। अब एक और है आर्टिकल 70, ऐसी इमरजेंसी जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति जी गए कहीं रिश्तेदारी में और उनको क्या बना लिया, बंदी बना लिया, तो ये वाली इमरजेंसी तो कहीं है नहीं भाई साहब। तो अगर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद खाली कर दे तो उस समय भी उपराष्ट्रपति क्या करेगा, पद ग्रहण करेगा, ठीक है, कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 72 में बिल्कुल क्षमादान दिया गया है। क्षमादान 5 प्रकार के दिए हैं उसमें कि ये क्षमादान है वो आर्टिकल 72 में आते हैं। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका का विस्तार राष्ट्रपति ही करेगा। अगर कहीं दिक्कत समस्या आती है तो कार्यपालिका जो कार्य करने वाले होते हैं उनका जो वृद्धि वो करेगा, विस्तार करेगा, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक। आगे चलते हैं और इस क्लास में आप इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।